निशान भी बंद करो या ओप्पो वाला। चलो अब केवल आज आपको जो पहली वर्कशीट है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ अब क्या होने वाला है, जो आपका एग्जाम होगा अब जो है, तो वो एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी जो आपको जानकारी होनी चाहिए सब लोगों को। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाँ इसमें क्या है कि आपको पहली जो वर्कशीट है हमारे पास, तो पहली वर्कशीट हमारे पास पहली वर्कशीट जो है, उस वर्कशीट में क्या था, पहली वर्कशीट में क्या था? सम विषम प्राकृतिक संख्या। और क्या क्या था उसमें? सर भाज्य और सर अभाज्य भी था। भाज्य संख्याएं। और क्या था उसमें? उसमें सारी चीजें बेटा जो वो तुम्हें जो है वो जानकारी उन चीजों की होनी चाहिए। कैसे बताएंगे, बताओ। मेल में इसमें जो है आपका क्या, इसमें तो मेरे पास सीट जो है वो मेल पर है। किसमें पहली सीट क्या थी, तुम लोगों को भेजी थी मैंने व्हाट्सएप पे बेटा पहली सीट, लेकिन लेकिन मेरे पास इसमें पहली सीट है ही नहीं। मैं सोचता था पहली सीट से तुम्हें कराता मैं सवाल को, पहली सीट कहाँ होगी? सीट भेज दी इसने ना पहली सीट है। हाँ भेज दी साहब बेटा। अब देखो इसमें क्या था, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो है प्राकृतिक संख्याएं जानते हो ना? यस सर। यस सर। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती थी, ध्यान से समझो भाई, यही पूछा जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं सर एक से दो हाँ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है ना। तो 25 8 21, ध्यान से समझो, ये पूछा जाएगा, आपका रिवीजन वर्क भी है ये। वर्कशीट फर्स्ट और आज क्लास 9। देखिए प्राकृतिक संख्याएं, इनको प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, नेचुरल नंबर। मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं जो हमको पहले से ही गिनती में रहते हैं, है ना, 1 2 3 4, ये इस तरह से। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी एक सबसे छोटी जो जो प्राकृतिक संख्या होती है, सबसे छोटा पहला यही आता है, 1 1 आता है। और सबसे बड़ी, सर सबसे बड़ी हाँ संभव। हाँ प्राकृतिक संख्या वो संभव नहीं है, क्योंकि जहां पर डॉट डॉट लगा होता है वो संभव नहीं होता।
मतलब अंतिम संख्या तो कोई होती ही नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, बताओ। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? सर 99। 99 हाँ, 99 है ना। और दो राजा। अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या सर 11। 10 10 बेटा, 10 है ना। अब मैं इसी बार बोलूंगे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, बताओ। तो क्लास में दो अपनी, क्लास में दो। अरे किससे बात कर रहा है ये, बातें मत करो उधर। अरे गप सर मत, एक गप करोड़। मारने पे लगाओ, गप मारने पे लगा हुआ है। कौन मार रहा है गप? सुनील का बच्चा। बताओ, दो अंकों की, सुनील माइक बंद कर अपना। दो अंकों की, 8 अंकों की, अब जो जिससे पूछा जाए वो बताओ, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अरे सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? देखो, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए एक जरूर होता है। जैसे कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितने अंक होने चाहिए? दो। पहली संख्या एक होती है और उसके बाद जीरो होते हैं सारे के सारे। तो इसमें चूंकि 8 अंक की बनानी है, तो एक अंक तो ये हो गया, और इसके पीछे कितनी जीरो लगा देंगे हम? कितने लगा देंगे? 7। 7 अरे तभी तो 8 अंक बनेंगे। देखो यस गिनो, सर मतलब जिस अंक की, अब जैसे हम 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, एक के पीछे कितनी जीरो लगा देंगे? 9 9। 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक बन गए, टोटल मिला के 10 अंक बने। अब उसी प्रकार से मैं आपसे कहूंगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलो। अरे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सर 99,909। कितना बेटा? देखो, सबसे बड़ी संख्या में केवल 9 के अंक आते हैं, केवल 9 ही होता है सबसे बड़ा अंक। 9 में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें केवल 9 होते हैं। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 9 होता है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 9 होता है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 5 9 हो जाएंगे। ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 7 9 हो जाएंगे, 99999। तो सबसे बड़ी संख्या में क्या करते हैं, वो 9 ही लगाते हैं। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान से समझ जाओ। ठीक, यस सर, यस सर। सबसे बड़ी संख्या में आपको 9 लिखने हैं केवल। 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखोगे 10 9 लिखोगे। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखोगे तो यस सर, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, एक ही आएगा 9 सबसे। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 9, 1 एक ही होगा। दो अंक की सबसे बड़ी संख्या बनने, दो अंक की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनने के लिए एक के पीछे जीरो आता है। देखो, सबसे छोटी संख्या में एक आता है और बाकी सारे के सारे जीरो आते हैं। सबको मिला करके उतने अंक हो जाने चाहिए। जैसे मैं 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखूंगा, तो आप लिखोगे, एक तो लिखोगे 1 पहले, उसके पीछे क्योंकि 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखनी है, पीछे 6 जीरो लगा दोगे, टोटल मिला के 7 अंक। तो इस प्रकार से ये चीज समझ गए तुम लोग, छोटी और बड़ी संख्या है। यस सर हाँ, अब देखिए, अब इसमें एक चीज हम आपको और चीज बताएं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्याएं, और एक होता है पूर्ववर्ती संख्या है। परवर्ती संख्या क्या होती है, बोलो। परवर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं?
पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, पूर्व कक्षा, पहले। पहली कक्षा में। पर का मतलब होता है बाद में, बाद। ठीक है ना? हाँ, जैसे यहाँ पे जैसे चार की परवर्ती संख्या, 4 की परवर्ती संख्या कैसे निकालते हैं? बाद वाला 4 का बाद उसमें 1 जोड़ देते हैं, 5, ठीक है ना? और 4 की अगर पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो पहले के लिए हमेशा 1 घटा देते हैं। 3। पर माने बाद में, क्योंकि पर माने पंख होता है, पक्षी का पंख पीछे होता है। कहाँ होता है? पीछे होता है। तो पीछे का मतलब 4 के पीछे 5 आएगा, ठीक है? इसी प्रकार से 500 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती के लिए 1 घटा देते हैं पहले के लिए। 500 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? अरे 500 में से 499। हाँ 499, ये पूर्ववर्ती हो जाएगी। और पर 500 की परवर्ती कितना हो जाएगा? 501। 501। हाँ, भाई ध्यान रखना है कि परवर्ती के लिए हम 1 जोड़ देंगे और पूर्ववर्ती के लिए 1 घटा देंगे, ठीक है ना? ये चीज हो गई, समझ गए ना? ये चीज आप समझ गए बिल्कुल? यस सर। यस सर। अब देखिए इसमें, अब आता है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? सर 0 1 जीरो से जो स्टार्ट होता है। हाँ, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 ये इस तरह से चलता जाता है। इसमें भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी असंभव। असंभव, संभव नहीं होती है, समझ रहे हो ना? ये पूर्ण संख्या यस होगी, सर। है ना? बस इसमें परवर्ती पूर्ववर्ती उसी की तरह है। अच्छा, 1 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 1 का सर सर 0। 0। हाँ, 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है, 1 का परवर्ती 2 हो जाता है। 2। पूर्ण संख्या की बात आएगी। एक की अच्छा बताओ मुझे, 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? सर 1 की पूर्ववर्ती संख्या भी चाहिए और प्राकृतिक संख्या भी चाहिए। होती है? 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उससे पहले तो 0 ही आता है, ठीक है ना? यस। हाँ, पूर्ण संख्या होती है 1 से पूर्ववर्ती। अच्छा, अब संख्या रेखा बनानी आपको, अब संख्या रेखा बनानी आती है ना आपको? यस सर सर। संख्या रेखाएं बनानी आती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है संख्याओं का जोड़ करना आता है। जैसे आपको, जैसे हल कीजिए, आप कीजिए, हल कीजिए। हल करने के लिए लिख रहा है आपको 250 धन 55 धन 8 5001 धन 4, इनको जोड़ने के लिए अगर आपसे कहेगा तो आपको ये जोड़ने के लिए जो है, अगर एक दूसरे के नीचे लिखोगे 250 पहली संख्या है, दूसरा 55 है, तो देखिए पहला अंक कौन सा स्थान होता है? संख्या का पहला वाला अंक कौन सा स्थान होता है? दाहिनी हाथ तरफ इकाई, ठीक है ना? तो इकाई के यस नीचे इकाई का अंक लिखते हैं। देखिए इसमें इकाई का अंक 55 में इकाई का अंक ये वाला 5 है, इसको पहले लिखेंगे दहाई का अंक ये वाला। अब इसमें देखिए इकाई का अंक 1 है, दहाई के अंक 0 लिखेंगे, फिर सैकड़े का अंक 0 है, हजार का अंक अलग आ जाएगा। ये 4 में देखिए इकाई का अंक 4 ही है, बस ऐसे जोड़ देते हैं। जोड़ने की बात आएगा तो दाहिनी हाथ की तरफ से अंकों को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना? आप उल्टी तरफ से, कहीं कुछ लोग जो है ऐसे लिख देते हैं 55 फिर 5001 फिर 4, ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ठीक है ना? आपको कैसे लिखना है? ऐसे इकाई दाहिनी, ठीक है? यस सर। चलिए ये हो गया। जोड़ना घटाना तो आपको आता ही है, रिवाइंड करा रहा हूँ, रिविजन करा रहा हूँ। अब बताइए पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? सर -1 इंटीजर्स बोल। सर माइनस और प्लस की जो दोनों की होती है। हाँ, देखिए इसमें क्या होता है,
जैसे एक हम लाइन खींचे, बीच में हम 0 लगा देते हैं, 0 के दाहिनी तरफ संख्याएं बढ़ती जाती हैं और बाईं तरफ भी संख्याएं बढ़ती जाती हैं। दाहिनी तरफ की संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 ये इधर बढ़ती रहती हैं, है ना। इनके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, 1 2 3 4 जो लिखी है, तो ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? धनात्मक। धनात्मक। हाँ, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। और इधर जाता है -1 -2 -3 -4 -5, इधर चले जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं ऋण ऋणात्मक। है ना। 0 पूर्णांक नहीं होता, 0 पूर्ण संख्या होता है, ठीक है ना। तो 0 के दाहिनी तरफ जो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, और जो बाईं तरफ जाएगा वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इन चिन्हों से ये चिन्ह, एक चिन्ह ये वाला होता है, एक चिन्ह ये वाला होता है, इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं? पहले वाले चिन्ह को, पहले वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं? सब बड़ा। क्या पढ़ते हैं? बड़ा। बेटा नहीं, देखो इसका पूंछ जो है वो छोटी है आगे की तरफ, इधर छोटा है ना ये पूंछ, तो इसको पढ़ते हैं छोटा है, ठीक है ना। अब इसका मुंह यहाँ बड़ा है, इसको पढ़ते हैं बड़ा है। यस सर। समझ गए मेरी बात? भाई देखो Yes, आगे sir. की तरफ ये जो इसका, ये पहले वाले की पूंछ छोटी है तो ये छोटा है, पढ़ेंगे इसको, है ना। और ये दूसरे वाले का चिन्ह देखिए, यहाँ पर आगे की तरफ मुंह बड़ा है तो इसको बड़ा है, पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है ना। सर। अब जैसे 0 और यहाँ पर अगर कोई चिन्ह लगाना हो -1, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे? छोटा है कि बड़ा है, कौन सा लगाएंगे? सब बड़ा। क्यों? अरे 0, हाँ 0 -1 से बड़ा होता है छोटा होता है? छोटा सर। सब बड़ा होता है। सर बड़ा। बड़ा बड़ा होता होता है। संख्या बड़ा रेखा होता है। पर, संख्या रेखा पर जैसे जैसे दाहिनी हाथ की तरफ जाते हैं तो वो बड़ी संख्याएं होती रहती हैं। तो -1 इधर है, देखिए इसमें देखिए आप, -1 बाईं तरफ है, दाहिनी तरफ कौन सा अंक है? -1 और 0 में से दाहिनी तरफ 0 का अंक है, तो 0 बड़ा होगा, क्या होगा? बड़ा। तो बड़े 0 के बड़ा। लिए ये वाला चिन्ह लगाते हैं। कौन सा वाला चिन्ह लगाते हैं? ये वाला। कौन सा वाला चिन्ह लगाते हैं? बड़ा वाला, ठीक है ना। ये लगाते हैं बड़ा वाला। है। अच्छा, अब इसमें बताइए, इसमें बड़ा, अब इसमें जो है बड़े वाले चिन्ह की तरफ बड़ा आता है, बड़े वाले चिन्ह की तरफ क्या आता है? बड़ा आता है। छोटे वाले चिन्ह की तरफ छोटा आता है। अच्छा, अब बताइए मुझको कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? देखिए जो 0 ये बड़ा है ना, तो बड़ा वाला चिन्ह लगेगा इसमें। क्या यस सर। लगेगा? बड़ा वाला चिन्ह। बड़ा वाला। मतलब बड़ा ध्यान ये वाला। रखना है कि ये जो मुंह जो है बड़े वाले की तरफ होना चाहिए। मुंह किसकी तरफ होना चाहिए? बड़े वाले की तरफ। बड़े वाले की तरफ। किसकी तरफ? बड़े वाले की तरफ होगा। बड़े वाले। जैसे -55 है, बीच में हमने ये वाला चिन्ह -125। अबे बताओ कि इसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? सब 55 बड़ा है सर। बड़ा है। सर -50। -55 बड़ा है, तो ये बड़ा वाला Yes, चिन्ह sir. लगाना है। बड़े की तरफ चिन्ह लगाना है ना। यस सर। 180 है और ये -1205, कौन सा बड़ा है इसमें? 180। सर 180। हाँ तो बड़ा 180 है, तो ये मुंह बड़े वाले की तरफ कर देना है, ठीक है। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो ये पढ़ देंगे -1205, ये छोटा है 180 से। तो इस प्रकार से इन चिन्हों को करते हैं। तो ये अब इसी तरह से, अब देखो पूर्णांकों का जोड़ घटाना, पूर्णांकों का जोड़ घटाना बताओ मुझको। जैसे हमको -5 प्लस -8 कितना होगा इनका जोड़? सर ये माइनस माइनस से सब प्लस हो जाएंगे। माइनस
कितना आएगा उत्तर? सर प्लस का सर 13 आएगा। 13 सर। सर 13। 13 आएगा। यस सर। सही है ये? अरे सही है गलत? तो सही है सर सही है। सही है सर। सही है। सर। माइनस माइनस सर प्लस। नो बेटा देखो, जब चिन्ह दोनों का माइनस होता है, किसके यहाँ ये बाल्टी बुल्टी का आवाज किसके यहाँ आ रही है? बेटा शांत माहौल में बैठा करो, ऐसी जगह बैठोगे जहां पर आवाज, तो कहाँ पढ़ने में मन लगेगा? देखिए, जब दोनों समान चिन्ह वाले होते हैं तो जुड़ जाते हैं, और चिन्ह दोनों का ही आता है, जो दोनों का चिन्ह होता है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। कितना आएगा? माइनस का चिन्ह। -7 -9 दोनों जुड़ेंगे, समान चिन्ह, 9 और 7 16। चिन्ह क्या आएगा? दोनों का माइनस का चिन्ह आएगा है? अब जैसे -18 + 8, ये देखिए, पहला वाला पूर्णांक कैसा है? ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा वाला पूर्णांक कैसा है? धनात्मक। एक जब प्लस का होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? सर घट जाते हैं। घट जाते हैं। चिन्ह किसका आता है? सर जो बड़ा होता है। बड़े वाले का, तो ये -10 आएगा। घटने के बाद ये -10 हो जाता है। अब देखिए, माइनस, ये सब मैंने करवा रखी है, -17 -6। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये ऊपर वाले, तो ये नेहा कहाँ चली गई? यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो ऊपर वाले तीनों तो मैंने जोड़ के सम के थे, यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह आ गया। इसको कैसे सरल करते हैं? कैसे सरल करते हैं इसको? बोलो, अरे कैसे सर सरल इन्हें तो करते हैं इसको? घटाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेप जरा और करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये बीच में माइनस का चिन्ह होता है, तो इसको प्लस का चिन्ह कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको प्लस का, बीच वाले। ठीक है, समझ गए? बीच वाले का चिन्ह क्या कर देते हैं? प्लस का चिन्ह कर देते प्लस का। हैं। और प्लस का चिन्ह करने के बाद बाद वाले का चिन्ह बदल देते हैं। बाद वाला जो पूर्णांक होता है, ये -6 है, तो इसको +6 कर देते हैं। ठीक, ठीक है ना? तो कितना, आप देखिए, ये प्रोसेस ऊपर वाला ही प्रोसेस आ जाएगा। अब ये -17 है और +6 है, कितना हो जाएगा? दोनों आपस में घटेंगे जुड़ेंगे? सर घटेंगे सर। सर घटेंगे। एक घटेंगे। प्लस का एक माइनस का है, तो 17 में से 6 गया, सर 11 माइनस माइनस का 11 आ जाएगा। घट जाएंगे, 11 आएगा, माइनस। बस इसमें बेटा इतना ही करते हैं, है कि नहीं? जैसे +8 है, -11 है, ये ऐसा। इसके लिए क्या करते हैं? क्या बताया था मैंने? पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं करते, बीच में प्लस का चिन्ह कर देते हैं, पता है ना? यस और सर। इस प्लस के चिन्ह 11 करने से बाद वाले का चिन्ह भी चेंज कर देते हैं, तो बाद वाले का चिन्ह +11 हो जाएगा। अब ये दोनों का चिन्ह समान है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 11 और 8 19। जुड़ने के बाद चिन्ह दोनों का ही प्लस है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं। जुड़ने के बाद जो है चिन्ह दोनों का ही आता है, जो दोनों का चिन्ह होता है, समान ही चिन्ह होता है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं। -11 -7। अब यहाँ देखिए, फिर वही बीच में माइनस का चिन्ह है, तो -17 पहले वाला ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह कर देंगे। बाद वाले का क्या करते थे? सर चिन्ह बदल देते थे। कितना हो जाएगा इसका? -7 सर -7 -7 -7 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ क्या हो जाएंगे। जाएंगे? कितना आएगा? सर 25। 25 कहाँ से? -24 सर 24 -24 सर। तो ये सब इस तरह से होते हैं, प्लस माइनस वाले। ठीक है, अब गुणा में क्या होता है? -5 × -6। देखिए, गुणा करने वाले, गुणा में क्या होता है? पूर्णांकों के गुणा में
सर भाग का चिन्ह। पूर्णांकों की गुणा में क्या होता है? मैंने पूर्णांकों की गुणा में क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि गुणा करने वाले पदों में माइनस के चिन्ह को देखते हैं। किसको देखते हैं? माइनस के चिन्हों को। गुणा में चाहे भाग में किसके चिन्हों पर ध्यान देते हैं? माइनस का चिन्ह। अगर माइनस के चिन्ह का जोड़े बन रहे हैं, 2 आ रखे हैं, 4 आ रखे हैं, 6 आ रखे हैं, जिनके जोड़े बनते हैं सम संख्या में जो आते हैं, तो उनका जो है हमेशा जो है गुणा जो है वो प्लस में हो जाता है। जोड़ा अगर बन रहा है तो उनका गुणा किस में होता है? प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर जोड़ा बन रहा है ना, 2 आए, माइनस के चिन्ह जोड़े बन रहे हैं, 2 आ गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो सम संख्याएं होती हैं, जिनका इकाई का अंक 2 होता है, 2 से कटने वाली संख्याएं होती है, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो कितने से कट जाती हैं? वो सम संख्याएं होती हैं बेटा, 2 से कटने वाली संख्याएं। तो इसमें जोड़ा बन रहा है तो जोड़ा बनने में तो प्लस आ जाएगा, और बाकी 5 6 का 30 हो जाता है। ठीक, -7 इंटू -2 इंटू -3 बराबर। यहाँ देखिए इन तीनों संख्याओं का गुणा हो रहा है, तो किस पर ध्यान देना है हमको? माइनस के चिन्ह पर। कितने माइनस का चिन्ह है? सर 3। सर जोड़ा 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 है इनका? अरे जोड़ा है? यस सर। जोड़ा कहाँ बन रहा है? 3 है माइनस के चिन्ह। 3 सम सर। संख्या कहाँ होती है? जोड़ा नहीं नो बनता सर, है नो बेटा। सर, नो सर, नो सर, नो सर, 4 सॉरी होने सर। चाहिए जोड़े में, 2 का पेयर बनता है ना जोड़ा, 2 4 यस सर, 6 यस 8 सर। इस तरह। इसमें 3 है, ये तो 3 है, तो 3 में जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका गुणा जो है माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और बाकी इनको गुणा कर दीजिए। इनका गुणा करने में कितना आएगा? कितना आएगा सर -30। 42 सर 42 है? 42 सॉरी सर। सर बेटा सर जोड़ना 42 थोड़ी है। 42 सर 42। 42 42 तो ध्यान से नहीं क्या कर रहा है भाई, तो देखो 42 तेरे को नहीं आ रहा है। कितना? -42। ठीक है ना? इसी पर भाग वाले भी ऐसे ही करते हैं। भाग वाले भी। अब ये बताओ, -7 की घात 5 ये है भाई, -7 की घात 5। ये बताओ कि इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? बोलो। सर माइनस का आएगा सर। सर माइनस क्यों? का। क्यों? सर क्योंकि क्योंकि सर देखो उसके घात सर 5 है। 5 है, विषम संख्या वाली घात है, इसका मतलब -7 को अगर हम 5 बार गुणा करेंगे, यही मतलब तो होता है 5 बार गुणा करने में, पर तो जोड़ा नहीं बनता है। तो जोड़ा नहीं बनता है तो माइनस का चिन्ह हो गया। ठीक है ना? बाकी इनको आपस में गुणा करके निकाल देंगे, है ना? आंसर इतना ही तो आएगा। भाग में भी यही प्रोसेस होता है बेटा, भाग में भी यही प्रोसेस होता है। -4 गुणा -2 इंटू -3, ये इस तरह से संख्या है भाग में। ये डिवीजन है, ये भाग का मतलब डिवीजन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 भाग दिया गया -2, इसको कोष्टक में इंटू -3, ये वाला। मतलब इसका हमने इसमें भाग देना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इनमें देखिए -3 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है? सर बन रहा है सर। सर ये -2 का -3 अरे टोटल कितने हैं इसमें माइनस के चिन्ह? सर 3। 3, तो जोड़ा कहाँ बन रहा है? तो माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। और फिर माइनस आएगा, सरल कर सकते हैं इसको। 2 दूनी 4, बस ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा -3, नीचे आ जाएगा 3, केवल 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के चिन्ह को हमने पहले एक साथ लिख दिया यहाँ पे, तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गए हो? तो इस तरह से गुणा भाग में यही चीजें होती हैं भाई। अब परिमेय संख्याएं देखिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन परिमेय संख्याओं पे ले लेता हूं मैं। परिमेय संख्या
जैसे 4 परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिनको हम किस रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में लिख सकते हैं, है ना। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरा क्या है होते हैं, दूसरी कंडीशन, एक तो इस रूप में, दूसरा क्या है, जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, P और Q क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं। मैंने बताया था आपको, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, को प्राइम नंबर। बोलो, जिनमें किसी भी संख्या का दोनों में भाग नहीं जाना चाहिए। यस सर। है, जैसे 2 और 3 ये सह अभाज्य संख्याएं। क्यों है सह अभाज्य संख्याएं, इनमें एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। ठीक है ना। अच्छा, Yes, sir. 8 और 18 ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है, सर नहीं है। नहीं है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना, ये सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य संख्या ये नहीं। तो ये इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए Yes, मुझे, देखिए 5/3 और 2/7 के बीच 3 परिमेय संख्या चाहिए, कैसे निकालोगे, बोलो। चलो भाई, आज इतना ही हो पाएगा, आज का जो है टाइम होने वाला है, आज इतना ही हो पाएगा, बाकी कल रिवीजन कराएंगे इसको। ठीक है। यस सर। हाँ, ये Yes. आप देखना कि जो 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, जो शॉर्टेस्ट मेथड बताया था उसको आप चेक करेंगे। ठीक है। यस सर। चलो ठीक है बेटा, कल इसी को आगे रिवीजन कराएंगे जब तक की परीक्षा नहीं होती। ठीक है। यस सर, यस सर। चलो फिर, ओके।